राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। दोस्तों, आज का व्लॉग शाम के 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो सब्जियां आई थी तो मैं इनको फ्रीज में लगा रही हूँ। और गाजर मंगाई है मैंने, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और मटर, मेथी, ये सारी सब्जियों को मैं लगा दूंगी। और जो रात की मतलब है ना, जो सब्जियां साफ़ करने वाली होगी ना, उनको मैं रात के टाइम ही साफ़ करके रखूँगी, ताकि जो मेरा अगले दिन का काम है आधा हो जाए। तो मैं ऐसी सब्जियों को रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। और अगर ऐसे ही पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ ना, तो वो जो सब्जियाँ होती है, मेथी पालक होता है ना, वो थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है, गीला सा हो जाता है। इसलिए अगले दिन का काम कम करने के लिए मैं रात में इन चीज़ों को है जो साफ़ करके रखती हूँ, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा जल्दबाजी और भाग दौड़ ना हो। तो सब्जियों के साथ साथ कुछ मैंने चीज़ें मंगाई है, जैसे कि ये सूप के पैकेट मंगाए हैं, सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो इसलिए मैगी भी मंगाई है। और साथ में चाय पत्ती का पैकेट मंगाया है। टूडे की चाय मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन है ना, टूडे का जो चाय की पत्ती का टेस्ट मुझे अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने जो इलायची वाली दूसरे फ्लेवर की चाय पत्ती का पैकेट मंगाया है। और साथ में बच्चों के लिए मंगाई है मैंने मैगी, क्योंकि है ना, मैगी का ना कभी कभार मन हो जाता है खाने का। तो जैसे ठंड बहुत ज़्यादा है, पहाड़ों जैसी ठंड हो रही है, तो पहाड़ों जैसी ठंड में मैगी खानी तो बनती है। जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं, सर्दियों के मौसम में ट्रैवल करते हैं, पहाड़ों की यात्रा करते हैं, तब क्या होता है ना कि वहाँ सबसे जो अच्छी चीज़ मिलती है ना, वो मैगी होती है। और बेसिक चीज़ होती है जिसको खाकर वहाँ दिल को सुकून मिलता है। यानी कि है ना, चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें, लेकिन जब तक मैगी नहीं मिलती है ना पहाड़ों पर, तब तक मन को तसल्ली नहीं होती है। और पहाड़ों जैसी ठंड में और पहाड़ी ठंड में है ना, तो मैगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पानी वाली रस्से वाली जो मैगी हम पहाड़ों पर जाकर खाते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने है ना आज मैगी का सोचा है। बच्चों की जिद हो रही थी मैगी बनाने की, तो बस आज पहाड़ों जैसी ठंड में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया सी चटपटी मैगी। और आज है ना, हमने थोड़ा सा जो लंच किया था ना, वो लेट किया था, तो हमें ज़्यादा भूख नहीं है, तो इसी वजह से हमने सोचा कि आज चलिए मैगी बना लेते हैं। तो है ना, सब थोड़ी थोड़ी मैगी खा लेंगे। 3 पैकेट बनाने वाली हूँ मैं, तो हम है ना, बच्चे और मैं, हस्बैंड ने थोड़ी थोड़ी मैगी है जो टेस्ट के अकॉर्डिंग है जो खा लेंगे। वैसे तो मैगी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, कभी कभार जब मन होता है ना, तब हम है ना सब्ज़ी वगैरह डाल के मैगी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और साथ में ना सूप है जो मैं अगले दिन बनाऊंगी। तो अब बस मैंने क्या किया है, प्याज कट कर लिया है और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। और जब ऑयल गर्म होगा ना, तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और सारे थोड़े थोड़े से मसाले इसमें जो है ऐड कर दूंगी। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें सारे जो है मैगी मसाले। तो मैगी मसाला डालने के बाद अब इसमें मैं ढेर सारा जो है पानी डाल दूंगी। तो या तो आप रस्से वाली बना लीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, या फिर ऐसे ही इस तरीके से मसाले वाली बनाइए। सर्दियों में मैगी खाना है ना, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को भी। बच्चे तो वैसे कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर होता है कि हम उनको बहुत ही कम मात्रा में मैगी खिलाएं। यानी कि जब मन हो ना, कभी कभार सबका मन हो, तब घर में ही मैगी बनाएं। और होता है ना, कोई भी चीज़ हो तो उसको ना रेगुलर बेसिस में नहीं खानी चाहिए, जो कि नुकसान देती है ऐसी चीज़ें मैदा की। कभी कभार जब मन होता है ना, तब जब टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें सब मिलजुल कर जो ये चीज़ें खानी चाहिए, ताकि थोड़ी थोड़ी बट में आए और ज़्यादा नुकसान भी ना हो, और जो है हमारे मन का स्वाद भी अच्छा हो जाए। तो इसलिए मैं आज मैगी बना रही हूँ। खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनानी थी, तो सोचा कि आज चलिए मैगी से ही काम चलाते हैं। फिर रात में जो है मैं दूध गर्म करके दूध दे दूँगी। और यहाँ पर साथ के साथ मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ। बच्चे भी अब है ना, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए गर्म पानी पी लेते हैं, गुनगुना पानी। तो यहाँ देखिए, बातों ही बातों में मैगी मेरी बन गई है, पानी अच्छे से उबल गया था। और अब मैंने इसमें डाल दी है मैगी। मैगी का भी जो सारा जो जितना भी पानी था ना, अच्छी तरीके से जो है जल चुका है और मैगी मेरी बन गई है। और अब मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया। बढ़िया सी मज़ेदार सी मैगी मेरी बनके तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी। देसी घी से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बच्चों को जब देते हैं ना, तब देसी घी डालकर ही देना चाहिए, क्योंकि इससे है ना मैगी एकदम चिपचिपी सी भी नहीं लगती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अब गरम गरम मैगी मैं सबके प्लेट में डाल दूँगी, और थोड़ी थोड़ी सबके बट में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा रात का डिनर हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा हैवी नहीं था, थोड़ी सबने खाई थी। साथ में फिर हमने थोड़ी देर बाद ही ये जो
मतलब आधे एक घंटे बाद दूध ले लिया था, तो रात का काम हमारा अच्छे से चल गया था। तो अब यहाँ पर देखिए मैगी मैं देकर आ रही हूँ, और साथ के साथ है ना, जो मैं रात में ही सब्जियों को साफ़ करके रखूँगी, तो बहुत सारा टाइम मेरे पास रात में रहता है, जब मैं एक्स्ट्रा अपने घर के किचन के कामों को करके रखती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे है ना, जो सारे काम है वो मतलब आधे हो जाए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं होती है, बहुत सारे काम हमारे निपट जाते हैं। तो देखिए चलिए मैगी को हम इंजॉय करते हैं आराम से बैठ के। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पर गुरुद्वारा बिल्कुल पास में ही है, और हमारे यहाँ था गुरु पर्व नगर कीर्तन, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, जो कि नगर कीर्तन की तरह मनाते हैं। तो बस उसी की सजावट हो रही थी, लेकिन सारा जो बारिश ने है ना, पूरा नगर कीर्तन का बहुत ही ज़्यादा है ना बुरा हाल हो गया था। नगर कीर्तन में जाने वालों का भी, बच्चे भी गए थे मेरे, और बहुत ही सुंदर सा सजता है, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सी सजावट होती है, बिल्कुल दिवाली की तरह डेकोरेशन होती है, यानी दिवाली से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो बारिश ने बहुत बुरा हाल कर दिया, इतनी अच्छी सजावट, इतना सब कुछ अरेंजमेंट था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि है ना सारा जो होता है ना, एक एक्साइटमेंट सा होता है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये था कि नगर कीर्तन निकालना था, तो वो तो निकल गया, लेकिन रात तक लगातार बारिश रही, तो मैं बस आपको यहीं से ही दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद में देखिए रात का टाइम है, और यहाँ पर देखिए मैं जो मेथी लेकर बैठ गई थी, तो बस बातें करते हुए टीवी देखते हुए मेथी मैं साफ़ करके रात में ही रख दूँगी। और साथ में है ना बेटा भी मेरा जो मटर छील रहा है, यानी माँ बेटे मिलकर है ना हम इन कामों को कर लेते हैं, रात के समय बातें करते रहते हैं, साथ में टीवी भी ऑन कर लेते हैं, तो इस तरीके से मजाक मस्ती चलती रहती है। और आप टाइम देख सकते हो, आप रात के 10 बज रहे हैं, और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी वगैरह हम साफ़ करके रख देंगे। मटर छिली रहती है ना, तो भी सब्ज़ी बनाने में आसानी हो जाती है। तो ऐसे छोटे मोटे काम मैं रात में ही निपटाती हूँ, ताकि सुबह सुकून भरी जो टाइम रहता है, जो ज़्यादा मतलब है ना, जो टाइम हमारा बच जाता है अगर हम रात में ही इन कामों को करें, यानी कि रात के काम और सुबह का सुकून, तो इस तरीके से होते हैं हर हाउसवाइफ के जो डेली के काम। तो दोस्तों रात में मेथी साफ़ करने के बाद अब है सुबह का टाइम, तो सुबह के 7 बज रहे हैं। और देखिए रात में आटा भी मंगाया था मैंने, तो रात में तो नहीं डाला था, क्योंकि है ना थोड़ा सा आटा फैल जाता है, तो झाड़ू भी लगानी होती है, तो इसलिए मैंने ना इसको सुबह जो टंकी में डाल रही हूँ आटे को, और इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी, और फिर यहाँ से मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो बस मैं नहा धोकर तैयार हूँ, और बाकी के जो काम है मैं अब फटाफट से कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आटे को मैंने टंकी में डाल दिया, और अब मैंने यहाँ से दोबारा से झाड़ू लगा दी है। सुबह की झाड़ू तो लग चुकी है, सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, और उठने के बाद में जो मेरे काम होते हैं ना वो मैंने निपटा लिए थे। उसके बाद मैं नहा कर आ गई, और साथ में मैंने देखिए सब्जी भी कट करके रख ली है। जो नल का पानी आ रहा था तो मैंने मशीन भी लगा ली, और साथ में जो मशीन के साथ साथ है ना मेथी को भी कट कर लिया था, ताकि है ना मेथी ये जो खुले पानी में अच्छे से धुल जाती है। तो बस नल के पानी से मैंने मेथी को धो के और साफ़ करके रख दिया है चलने में डाल के, और आलू भी काट लिए हैं। तो इस तरीके से सब्जी की जो तैयारी मैंने कर ली है। तो अब मैं पी लूँगी बैठ के चाय। तो चाय के लिए मैंने तवे पर है ना जो ये फ़ैन होते हैं ना इनको सेक लिया है, ताकि जो सेकने से क्या होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो जाते हैं, और जो ऐसे खाते हैं ना तो ये फिर क्या होता है गले में चिपकने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको हमेशा गर्म करके ही खाती हूँ, और मैं तो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, बस हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, बच्चों को। तो बस अपने लिए थोड़ा सा आधा सा ले लूँगी, और फिर उसके बाद में है ना जो चाय वगैरह पीने के बाद में फिर सीधा आ जाऊँगी मैं किचन में। इतने दूध वाला भी आ गया था, और आज मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है, यानी कि 2-3 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा मौसम है जो ख़राब था। बिल्कुल होती है ना बरसाती ठंड और पहाड़ों जैसी ठंड हो रही थी, हवा बहुत ज़्यादा है लेकिन आज भी, लेकिन बस ये है कि हवा की वजह से जो मौसम है साफ़ हो गया है और धूप निकलने वाली है। तो सुबह से ही पता लग जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि धुंध नहीं थी ज़्यादा, कोहरा भी नहीं था। तो इसलिए मुझे समझ आ गया था कि भैया आज तो धूप निकलने
निकलने वाली है, तो इसलिए मशीन ज़रूर लगानी है। 2 दिन से है ना पानी भी नहीं आ रहा था, और क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से जैसे लाइट गुल हो जाती है, लाइट बिल्कुल नहीं आती है ना, तो वही हिसाब से ना पानी भी नहीं आता है। तो टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, तो बस सुबह ही मैंने ना कई बार मोटर चला चला के देखी थी, तब जाकर पानी आया और फिर फटाफट से मैंने सारा पानी भरा और साथ में मैंने मशीन में भी पानी भर लिया। मशीन मेरी लग चुकी है, तो मशीन लगने के बाद में मैं पहले किचन का काम समेट रही हूँ। सब्ज़ी कट कर ली थी और अब मैंने सब्ज़ी को छोंक दिया है। पहले मैंने तेल में जो कि लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है। बस मैं तड़का सिंपल सा लगाती हूँ आलू मेथी में, लहसुन का और हरी मिर्च का, और बाकी प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। और बस मैंने आलू मेथी है जो उसमें डाल दी है। अब जितने आलू मेथी अच्छे से भुनेंगे इतने मैं ना ये इसमें कपड़े और डाल दूँगी, और जो कपड़े धुल गए ना उनको मैंने बाल्टी में निकाल दिया है। तो इस तरीके से है ना फटाफट से सारे काम हो जाते हैं, चाहे कितनी भी ठंड है। लेकिन जब हम काम में लग जाती है ना हम हाउस वाइफ, तो फिर ठंड वगैरह सब हमारी दूर भाग जाती है, क्योंकि जब हमें हमारे दिमाग में बस यही घूमता रहता है कि ये जो हमारे काम है ना इनको समय पर हमें ख़त्म करने हैं, वरना अगर हमने टाइम लगा दिया ना तो पूरा दिन हमारा ऐसा ही निकल जाएगा। तो बस मेरे माइंड में चल रहा था कि एक साइड तो मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ और दूसरी साइड मेरे कपड़े धुल रहे हैं, तीसरी साइड मैं अपने रूम की जो साफ़ सफाई भी करती रहूँगी। तो इस तरीके से है ना जो आधे आधे भाग में जो काम बढ़ जाते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप जो हम है ना काम करते रहते हैं, और ये सब काम होते हैं सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत के साथ। तो हर गृहिणी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने कामों को सही समय पर मैनेज करते हुए अपने रूटीन को करना चाहिए, जिससे कि चाहे छोटे दिन हो चाहे बड़े दिन हो काम हमारे सही समय पर ख़त्म हो। और वैसे भी है ना सर्दियों के बहुत छोटे दिन होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ही अच्छी तरीके से ढंग से अगर अपने कामों को करें ना जल्दी उठकर, तो आधे से कामों की तैयारी हम रात में भी करके सोए तो हमारे सुबह के काम बहुत ज़्यादा आधे हो जाते हैं और हमें सुबह का सुकून मिलता है और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए बातों ही बातों में कितने सारे जो मैंने काम कर लिए हैं। तो कपड़े निकाल दिए मैंने साइड में, और अब जितने भी कपड़े धुल जाएंगे ना, जितने मेरे ये किचन का सारा काम है जो हो जाएगा, तो सुबह नाश्ते के लिए भी मैंने फटाफट से रोटियां भी बना दी है और लंच की भी तैयारी हो गई है, क्योंकि मुझे ये काम निपटाने हैं। और उसके बाद में है ना अगर किचन का काम हो जाएगा ना तो मैं अपना एक्स्ट्रा काम भी कर लूँगी, यानी कि मुझे बालों में कलर लगाना है, तो बस मैं हेयर कलर लगा लूँगी। धूप देखकर मेरा मन हो गया था कि धूप अच्छी खासी निकल गई है, तो चलिए कलर भी लगा लेती हूँ। और हेयर वॉश मुझे अगले दिन करना है, तो बस बालों में कलर लगाकर और 15-20 मिनट के लिए इसको सुखा लूँगी, और फिर उसके बाद में मैं सादे पानी से है जो अपना हेयर वॉश कर लूँगी, और नेक्स्ट डे मैं अच्छी तरीके से शैम्पू कर लूँगी। तो इस तरीके से ना देखिए फटाफट से मैंने किचन के काम भी निपटा दिए, और इस कलर को मैं ना अच्छी तरीके से मिलाकर ऊपर ले आई हूँ। और यहाँ पर देखिए आज हस्बैंड भी घर पर ही हैं, तो बस बातें चल रही है हमारी, साथ में कपड़े भी सूख गए हैं, कितनी अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और धूप में ऊपर आ जाओ ना तो फिर नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े सुखा दूंगी, अलट पलट करती रहूँगी जितने देर मैं ऊपर रहूँगी, और नीचे से सारे कपड़े जो मेरे धुल गए हैं सारे कपड़े मैं ऊपर लेकर आ गई हूँ। तो आप देख सकते हो सुबह जल्दी उठने से कितनी जल्दी मेरे जो कपड़ों का काम भी हो गया, खाने पीने का भी काम हो गया, और साथ में साफ़ सफाई भी चल रही थी। बस अब मुझे नीचे जाकर अपने हेयर वॉश करने हैं और जो बाकी के आंगन की साफ़ सफाई है ना वो करनी। तो फ्रेंड्स सारे जो कपड़े हैं मैंने सुखा दिए हैं, और अब जो मैं हेयर कलर लगवा रही हूँ हस्बैंड से, तो बस ये थोड़ी सी हेल्प कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से जो कलर है लग जाएगा। और होता है ना कि हम लेडीज़ें सारा दिन पूरे घर में लगे रहते हैं, हस्बैंड की बच्चों की सारे जो फरमाइशें हैं पूरी करते रहते हैं, और हस्बैंड भी अगर हमारी थोड़ी सी किसी चीज़ में हेल्प कर देना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और सच में जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए जो हर काम को करने के लिए मना ना करे और हर चीज़ में हमारा सहयोग करे, हमारी हेल्प करे, तो उससे है ना जो जीवन है बहुत ही अच्छे से गुजरता है, खुशी खुशी बीतता है। तो हर इंसान को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जब किसी चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत होती है किचन में भी मेरी हेल्प कर देते हैं, कभी सब्ज़ी वगैरह काट देते हैं या कोई भी काम होता है तो वो कर देते हैं। तो इस तरीके से ही है ना जो अच्छे से ज़िंदगी जो चलती रहती है, तो यही चीज़ हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कलर लगा दिया है, थोड़ा बहुत जो जगह बच गई थी वहाँ पर मैंने लगा दिया।
लिया और उसके बाद मैं 15-20 मिनट तक आराम से बैठ गई थी। और थोड़ा सा जो कलर है ये 10-15 मिनट का ही टाइम होता है इसमें, और फिर उसके बाद चाहे सूखे या गीला रहे हेयर वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी रहता है। तो 10-15-20 मिनट के अंदर ही इसको जो है धो देना चाहिए। तो अब नीचे आकर मैंने है ना पहले आंगन की जो साफ़ सफाई कर दी थी, मशीन में से पानी निकाल दिया और साथ के साथ धो दिया था, वाइपर मैंने मार दिया है। और अब मैं अपने बालों को जो धो रही हूँ और गर्म पानी में करके रख के चली गई थी, ताकि है ना आते के साथ ही मैंने जो अपने बालों को ऐसे ही सादे पानी से धो लिया है। और अगले दिन जो मैं शैम्पू कर लूँगी और बस अब फिर मुझे लगानी थी इस रूम में से झाड़ू, क्योंकि बच्चे है ना इसमें सोए रहते हैं, तो मैं है ना इस काम को जो इस रूम को है ना बाद में ही देखती हूँ, बाद में ही साफ़ सफाई करती हूँ। टीवी वगैरह देखते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो सुबह तो मैं सुबह तो मैंने ऐसे ही झाड़ू लगा ली, लेकिन जो अब होती है ना पोछा लगाने वाली झाड़ू वो मैं बाद में ही लगाती हूँ। तो यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी, आंगन में से भी थोड़ी सी और साफ़ सफाई कर लूँगी और उसके बाद में मैं लगाऊंगी आंगन में से पोछा, क्योंकि सारे रूम में से मैंने पोछा लगा दिया है। और सारी चीज़ों को रोज़ रोज़ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, वरना आप भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं स्किप कर करके चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ, कभी किसी रूम का, कभी किसी रूम की सफाई, कभी आंगन की। तो इस तरीके से मैं अपने जो डेली रूटीन है, व्लॉग है, वो शेयर करती हूँ। अब रोज़ रोज़ मैं एक चीज़ को एक ही तरीके से दिखाऊंगी ना, तो आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे और आपको मेरे व्लॉग अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैं अपने व्लॉग में थोड़े थोड़े चेंजेस करती हूँ, थोड़े कामों का चेंजेस करती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं एक जैसे रोज़ नहीं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे आंगन की जो सफाई कर ली है, पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया है। और देखिए जो कपड़े सॉक्स वगैरह है वो मैंने कुर्सी पे ही डाल दिए थे, तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगा दूंगी, ताकि मैंने फ़ैन चला दिया है तो पूरा जो आंगन है अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो इस तरीके से है ना मेरा जो दोपहर तक के 11-12 बजे के करीब तक है ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, जिसमें कि मैंने घर की साफ़ सफाई की है, सब्ज़ी वगैरह बनाई है और साथ में खाना पीना, रसोई, किचन सब कुछ मैंने साफ़ किया है। और ये देखिए ये थाली जो मैं लेकर जा रही हूँ, तो यहाँ पर है ना बच्चे भी खा लेंगे और साथ में मैं भी खा लूँगी। और फिर मैंने अपने जो टॉवल हटा दिया और देखिए बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, बहुत ही अच्छे से कलर हो गया है बालों में। तो इस तरीके का था मेरा जो डेली रूटीन। पूरा घर नीट एंड क्लीन है, सारे बर्तन धुल दिए हैं, पोछा लगा दिया है और पंखा चला हुआ है, तो अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स सुबह जल्दी उठकर दोपहर के 12 बजे तक मैंने A to Z काम है जो सारे ख़त्म कर लिए हैं, वो भी इतनी ज़्यादा कड़कती ठंड में भी। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।